आपको नींद नहीं आ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है पर आप सो नहीं पा रहे हो, हर 10 मिनट बाद आपका नींद टूट जा रहा है, या आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, देन ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू एंड उसके सोल्यूशन को लेके। जो सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ को लेके इशू है वो है स्ट्रेस। तो आप समझते हैं ये स्ट्रेस होता क्यों है और होता कब है। देखो, स्ट्रेस होने का मेन कारण है हम काम ना करना। हम जब भी कोई काम नहीं करते तब जाके हमें स्ट्रेस होता है, इसे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साल भर पढ़ाई किया है देन आपको एग्जाम के समय स्ट्रेस नहीं होगा, पर आपने अगर साल भर पढ़ाई नहीं किया देन आपको एग्जाम के टाइम में स्ट्रेस होगा। तो अगर आपको कभी भी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है देन आप वो काम कर लो, करके देख लो क्या होता है। देन देखना आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड सेकेंड स्ट्रेस कब होता है ओवर थिंकिंग से। अब ये ऐसे ओवर थिंकिंग जो शब्द है, इस शब्द को हम सबसे ज़्यादा गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोचना। तो पहले ये समझ लो कि ओवर थिंकिंग जो चीज़ है वो गलत नहीं है या वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्योंकि सोचो, आप अगर अपने लाइफ में अपने करियर को लेके, अपना कोई काम को लेके या किसी भी एक चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके सोच रहे हो, देन वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम तब आता है जब हम किसी ऐसा चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मानो कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये सोचने लग जाओ कि यार मेरा इस वीडियो में 1 मिलियन व्यूज़ कैसे आएगा ऑर्गेनिकली, यार 1 मिलियन व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसको लेके इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाऊँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा एंड मुझे एंग्जाइटी देगा। क्योंकि वो चीज़ मेरा कंट्रोल में नहीं है, मैं चाह के भी मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। एंड इसके बाद जब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा, तब हम स्ट्रेस से उससे ऊपर लेवल में चले जाते हैं जो होता है एंग्जाइटी। देखो, एंग्जाइटी का सिर्फ ये कारण नहीं है ओवर थिंकिंग, ठीक है, और भी बहुत सारा कारण है। बट एंग्जाइटी जब होता है ना, तब क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब तो। और ऐसा ओवर थिंकिंग मतलब उस स्टेज में चला जाता है, हम ऐसा चीज़ों को लेके ओवर थिंक करने लगते थे जिसका दूर दूर तक हमारे लाइफ में कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो कोई एक्चुअल मुद्दा ही नहीं है, उसको लेके हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं। तब जाके हमारा जो स्ट्रेस था वो एंग्जाइटी में मतलब तब्दील होता है। एंड ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका साथ बचपन में कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से जिसकी वजह से आपको कुछ ट्रॉमा मिला है, बट उस ट्रॉमा से आपने अभी तक रिकवर नहीं किया। तीसरा कारण होता है कि आप कभी कभी आप इतना ज़्यादा काम कर लेते हो, आपका बॉडी एंड आपका माइंड दोनों इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, पर आप अपने काम से ब्रेक नहीं लेते हो, तब होता है। तो एंड ये 3-4 रीज़न के अलावा भी बहुत सारा रीज़न होता है, ठीक है। एंड ये मैं कुछ कॉमन जो रीज़न है उसको वो बस बताया हूँ। अब आते हैं कि हम लोग इसको सोल्यूशन क्या है। जैसे मैंने स्ट्रेस का सोल्यूशन बता दिया। स्ट्रेस का सोल्यूशन क्या है कि आप काम कर लो, आपका स्ट्रेस अपने आप ही कम होते रहेगा। उसके बाद देखो, ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग ऐसा चीज़ को लेके सोचते हैं, तो ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन है। अगर ये आपका आदत है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, राइट इट डाउन, आप लिख दो। आपको जो भी थॉट आ रहा है ना वो लिख दो, अच्छा बुरा काम का बेकार जो भी उसको लिख दो। आप जब ऐसे बार बार लिखने लगोगे ना, देन आपको लगेगा भाई ये क्या चीज़ है, इसको लेके हम क्या सोचे। आपने 10 चीज़ अपने दिमाग में है और 10 चीज़ को लेके, फिर लगा भाई 10 में तो ये 9 चीज़ तो बेकार है, ये एक चीज़ है, तो इसको लेकर सोचते हैं। और सिर्फ सोचो मत, उस चीज़ को लेकर भी जो भी आ रहा है वो लिखो, लिखते जाओ। देखना आपका ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है, आपको जो प्रॉब्लम लगता है ओवर थिंकिंग, वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके लिए। तीसरा बात है एंग्जाइटी। देखो, एंग्जाइटी ऐसा चीज़ है, अगर आपको कभी कभी हो रहा है देन वो हर इंसान के साथ होता है। ऐसे बोलो तो ये पॉजिटिव भी है कि
एंगेज उन्हीं लोगों को होता है जो लोग अपने लाइफ में कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं होता, जो पढ़े हुए हैं उन लोगों का कुछ नहीं होता है, तो उन लोगों को छोड़ दो। तो पहले तो खुद को सोचो यार नहीं, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है देन आपको तो मेनली आपको जाना है जो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी सॉरी साइकेट्रिस्ट उन लोग के पास जाना है। उन लोग के पास जाओ, जाके अपना वो करो, कोई इशू नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत नॉर्मल है, ठीक है। बट आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप अभी अपने लेवल में क्या कर सकते हैं? अपने लेवल पे आप अपने जो करीबी लोग हैं उन लोग से आप अपना प्रॉब्लम है उनसे उसको लेके बात करो, उनसे शेयर करो अपना क्या प्रॉब्लम है, आप क्या फील कर रहे हो, वो सब चीज़ बताओ उन्हें। एंड या आप अपने जो करीबी लोग होंगे आप हक करो, क्योंकि जब भी आप अपने क्लोज वन को हक करते हो देन आपका माइंड से जो स्ट्रेस का जो डोपामिन है वो रिलीज हो जाता है। देन आपका माइंड को ये मैसेज आता है कि आप अकेले नहीं हो, क्योंकि जब एंग्जाइटी फील होता है देन कुछ टाइम बाद वो एंग्जाइटी पैनिक अटैक में भी बदल जाता है, ठीक है। तो आपको माइंड को ये मैसेज आता है आप जब किसी को हक करते हो कि आप अकेले नहीं हो, आप प्रोटेक्टिव हो, तो हक करो। हक मतलब हक क्या होता है ना, ह्यूमन टच होता है। हम आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हमने ये ह्यूमन टच ह्यूमन रिलेशनशिप को महत्व नहीं देते, पर ह्यूमन टच एंड ह्यूमन रिलेशनशिप हमारे जीवन के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एक जरिया, बट ये याद रखना हक इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर योर एंजाइटी। ये बस एक मतलब आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा, ठीक है। ये चीज़ें एंड सबसे मेन चीज़ें एंग्जाइटी स्ट्रेस जितना भी है, अगर आप कुछ भी ऐसा फेस कर रहे हो तो उसके लिए मेन है नींद। आपका नींद पूरा करना। देखो नींद पूरा करना का मतलब ये नहीं कि 8 घंटा सोना है 9 घंटा सोना है, वो नहीं है। हर किसी इंसान के लिए अपना अपना नींद गया होता है। जैसे कि मेरे लिए 4 घंटा नींद इनफ होता है, तो किसी के लिए 6 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 8 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 7 घंटा, किसी के लिए 9 घंटा। तो वो नींद को कंप्लीट करने का कोशिश करो। और नींद देखो ऑब्वियसली जब हो रहा है नींद नहीं आ रहा तो उसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। आप एक दो में अभी सिंपली बता दे रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको यूट्यूब में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, और भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये वाला एक्सरसाइज करोगे तो आपको मदद होगा। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये वाला एक्सरसाइज आप कर सकते हो। देन आपको बहुत मदद होगा। आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करना शुरू करते हो। आप अगर नहीं करते हो देन आपको नींद आने में मदद होगा, ठीक है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हमारा बॉडी के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, नींद भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ सिंपल सोल्यूशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा रहा देन आप प्रोफेशनल से मदद लीजिए, ठीक है। एंड अब आते हैं कि जो आपको नहीं है तो आपको कैसे समझ आएगा कि जो आपके फ्रेंड या आपके करीबी किसी का वो ये सब इशू फेस कर रहा है कि नहीं। देखो जब भी कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है। एंड जो ओवर रिएक्ट होता है ना वो हमेशा ज़्यादातर गुस्सा वाला होता है। वो ओवर रिएक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो जाएगा। वो ज़्यादातर टाइम वो गुस्सा ही होगा कोई छोटे छोटे चीज़ों को लेके। दूसरा होता है कि जो मैंने कहा ना एक्साइटमेंट उसका ख़त्म हो जाता है। वो किसी चीज़ को लेके आप उसको देखो कि कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। तीसरा वो हमेशा जो सोशल गैदरिंग होती है उनको अवॉइड करता है। वो कभी कभी कोई बहुत छोटा चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम है। एंड उसका फेस में, उसका फिजिकल अपीयरेंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देन अगर आप ऐसे किसी को भी आप देख रहे हो या यार आपका करीबी भी नहीं, आप किसी को भी ऐसे देख रहे हो देन आप उससे बात करो तो उससे मदद होगा। एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी वही है कि मैं चाहता हूँ कि हम जो हमारे जो जनरेशन, हमारे पहले का जनरेशन उन्हें छोड़ दो, हमारा या हमारे जो बात के जो जनरेशन वो मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ओपनली बात करें। सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, रियल लाइफ में भी वो बात करें। अपना साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी बात करें। क्योंकि मैंने ऐसे भी जानता हूँ मैं लोगों को जो लोग मतलब अभी के ज़माने के हैं जो लोग मानते हैं ठीक है मेंटल हेल्थ इशू बहुत कॉमन है, बट वो लोग साइकोलॉजिस्ट के साइकेट्रिस्ट के पास जाने में बहुत ज़्यादा मतलब डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो सच में उसका पागल हो गए। तो ये सब चीज़ लोगों को ना लगे, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो से लगा कि आपको कुछ सीखने को मिला या आपको कुछ मदद हुआ या आपका किसी भी दोस्त का मदद हो सकता है देन आप उन वीडियो को शेयर करो ना। आप कमेंट में भी बताना था कि मुझे पता चले यार किसी ना किसी को तो मदद हुआ है। तो मैं और भी बहुत सारा
ऐसे वाले टॉपिक पर बात करूँगा जो हमारे समाज के लिए, हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। एंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।